नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मातृभूमि। क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि 16वीं शताब्दी में भारत माँ के 74 लाख बच्चों ने अकाल में घुट घुट कर दम तोड़ दिया था। लेकिन इसके ठीक उलट शाहजहां के जंग और बदले की आग ने सारी धरती को बंजर बना डाला। उसने अपनी प्रजा को बचाने और अकाल से मरे हुए लोगों के लिए 1 लाख रुपए ही दिए थे। अगर आपको यह रकम बहुत ज्यादा लग रही हो तो जरा ठहरिए, आपको बता दें कि ये 1 लाख रुपए उस वक्त शाहजहां की बेगम के साल भर के खर्चे का केवल और केवल 10% भर था। 15वीं शताब्दी यानी मुगलों के आने से पहले तक भारत दुनिया की जीडीपी में 29% का भागीदार था, लेकिन मुगलों के आने के बाद ये खिसक कर 23% पर आ गई। मुगल भारत पर राज भी कर रहे थे और उसे लूट भी रहे थे। वो यहाँ के लोगों का खून जमकर बहा रहे थे। बेगम के लिए एक तानशाह का स्मारक। शाहजहां का नाम लिया जाता है तो सबसे पहली बात जो ध्यान में आती है वो है भव्य संगमरमर की ताजमहल। अपनी बेगम के लिए तानशाह का स्मारक। मुस्लिम दुनिया में शाही उत्तराधिकारी कैसे तय किया गया, इसके चरित्र के अनुसार राजकुमार शहाब उद्दीन मोहम्मद खुर्रम या शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। उनकी पत्नी मुमताज ने उन्हें और अपने पिता के प्रकोप से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घने जंगलों पहाड़ी दर्रों में भागते समय उनका साथ दिया। तेलंगाना के जंगल से लेकर बंगाल के जानलेवा दलदल और दक्षिण बिहार के दुर्गम इलाके तक पग पग पर इस तरह की दुश्वारियों के बावजूद मुमताज ने रोहतास में मुराद बख्श और उज्जैन के पास दोहाद में औरंगजेब को जन्म दिया। इतिहास के अधिक अति उत्तम छलावों में से एक है ताजमहल। कहानी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि शुरू होती है। मुमताज महल की मृत्यु के साथ ही शाहजहां की कामेच्छा पूरी तरह से असंतुलित हो गई और इसका वर्णन इतिहासकार स्मिथ के शब्दों में करें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने जीवन के शेष 35 वर्षों के दौरान शाहजहां घोर व्यभिचार से खुद को डुबाए रखा। हमें इस संपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भ में शाही रोमांस की मशहूर कब्र ताजमहल को देखने की जरूरत है। दरअसल ताजमहल रोमांस का एक क्रूर भ्रम पेश करती है। सनातन लोकाचार और आत्मा के लिए रोमांस, प्रेम और अन्य कोमल भावनाएं ही काफी है, कुछ ऐसा नहीं जिसके लिए मृतकों के लिए एक स्मारक बनाया गया हो। सनातन भावना जीवन देने वाली तुलसी के ऊपर और उसके चारों ओर वृंदावन का निर्माण करती है। इस भावना के लिए हजारों नामहीन, चेहरे विहीन और अनजान गुलामों के खून, पसीने और आंसू का उपयोग करके एक महंगा कब्रिस्तान बनाना न केवल विद्रोह है, यह भीतर के परमात्मा के खिलाफ अपराध भी है। ताजमहल इतिहास के अधिक स्थायी उत्तम छलावों में से एक है। अपनी सनक में मुगल अर्थव्यवस्था को बना दिया दिवालिया। शाहजहां की उपयुक्त भव्यता और स्थापना वैभव मुगल अर्थव्यवस्था को भारी कीमत चुकानी पड़ी। एक शब्द में कहे तो मुगल साम्राज्य को उसकी समृद्धि की ऊंचाई पर दिवालिया करने का श्रेय पूरी तरह से शाहजहां को दिया जा सकता है। बिहार से बंगाल और दक्कन तक अर्थव्यवस्था का मूल भाग बर्बाद हो गया था, जबकि बादशाह अपनी भव्यता के अभाव में डूबा रहा। समकालीन यात्री बर्नियर ने अपनी बंगाल यात्रा में तंज भरे लहजे में कहा था कि बंगाल राज्य में प्रवेश के लिए 100 द्वार खुले हैं, लेकिन प्रस्थान के लिए एक नहीं। माता पिता अपने ही छोटे बच्चों को नपुंसक बना देते हैं, उन्हें गुलाम के रूप में बेच देते हैं ताकि वे जीवित रह सकें। भारत माँ के 74 लाख बच्चों ने अकाल में तोड़ा दम। साल 1628 की बात है। शाहजहां ने बादशाह के रूप में तख्त संभाला और नए साल पर बड़ी दावत रखी गई। यहाँ शाहजहां ने अपने पसंदीदा बेगम मुमताज महल को 50 लाख और बेटी को जहां आरा को 20 लाख रुपए दिए। 2 साल बाद जब भारत के गोलकुंडा, अहमदनगर, गुजरात और कुछ और हिस्सों में भयंकर अकाल आया जिसने 74 लाख लोगों की मौत की खाई में ढकेल दिया, वहां अपनी बेगम पर 50 लाख उड़ाने वाला शाहजहां ने अकाल से जूझ रहे लोगों की कोई खास मदद नहीं की थी। उन्होंने अकाल से जूझ रहे लोगों को 1 लाख रुपए दिए थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये अकाल भी शाहजहां की ही देन थी, जब भयंकर जंग की वजह से खेत बर्बाद हो गए थे। नासमझ सुल्तान के क्रूरता से भरे किस्से। कठोर, नासमझ और क्रूरता में शाहजहां ने अपनी अलग पहचान बनाई। इसे 2 उदाहरणों से समझ सकते हैं। पहला, दिल्ली के कोतवाल मोहम्मद सईद की बर्बर हत्या। इसे पेशे से चिकित्सक निकोलाओ मानुची ने कुछ इस प्रकार बयां किया है। शाहजहां अपने अधिकारियों पर हमेशा निगाहें बनाए रखते थे। ऐसे में जब वे अपने कर्तव्य से चूक जाते तो उन्हें कठोर दंड दिए जाते। शाहजहां अपने दरबार में एक अधिकारी को रखता जिसके पास जहरीले सांपों से भरी कई टोकरियां होती थी। बादशाह के आदेश पर इन सांपों को किसी भी अधिकारी पर छोड़ दिया जाता जब तक कि विष से उसकी सांस न निकल जाए। मानुची ने बताया कि मैंने देखा, कोतवाल ने मोहम्मद सईद को बुलाया। बताया गया कि आदमी घूस लेता था, जिसके बाद एक आदेश दिया गया, उसे एक हाथ में एक कोबरा कैपोलो द्वारा काटा जाना चाहिए, जो पृथ्वी पर सबसे जहरीला सांप है। सांपों को संभालने वाले से पूछा गया कि वह आदमी कितने समय तक जीवित रह सकता है। उसने उत्तर दिया कि वह 1 घंटे से अधिक जीवित नहीं रह सकता। कोतवाल की जीवन लीला समाप्त होने तक शाहजहां वहीं बैठे रहा। फिर उसने आदेश दिया कि शरीर को 2 दिन के लिए न्यायालय घर के सामने रखा जाए
अन्य जो मरणावस्था में थे उन्हें पागल हाथियों के सामने फेंकने का आदेश दिया गया। शाहजहां की दूसरे बर्बरता की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक पसंदीदा दास जिसने दरबारियों को सुपारी न देने का निर्देश दिया गया था, उसे आदेश की अवहेलना करते देखा गया। बादशाह की मौजूदगी में उसे पीट पीट कर मार डाला गया। अपने पिता की तरह शाहजहां ने भी अपनी सनक में दिए गए चौंकाने वाले डंडों को देखकर भरपूर आनंद लिया। बढ़ता हिंदू उत्पीड़न। यदि शाहजहां के मुस्लिम दरबारियों और कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार होता था तो उसके शासन में हिंदुओं के हाल की कल्पना तो करना बेहद ही आसान है। शाहजहां ने हिंदू उत्पीड़न को बढ़ाया, जिसकी शुरुआत जहांगीर ने की थी। मुगल बादशाह शाहजहां के सरकारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाहनामा में और 1635 के करीब शाहजहां के सेनापतियों ने काफिर जुझारू सिंह को दंडित करने के लिए बुंदेलागढ़ में सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। जथुनाथ सरकार बताते हैं कि आगे शाहजहां के सैनिकों ने शाही बुंदेला परिवार की कुछ महिलाओं को पकड़ लिया। राजाओं की माताओं और बेटियों को उनके धर्म से वंचित कर दिया गया और मुगल हरम के कुख्यात जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। शाहजहां ने स्वयं बुंदेलों की राजधानी ओरछा में प्रवेश किया, बीर सिंह देव के ऊंचे और विशाल मंदिर को ध्वस्त कर दिया और उसके स्थान पर एक मस्जिद खड़ी कर दी। इसके अलावा उन्होंने लाहौर में एक सिख गुरुद्वारे को ध्वस्त किया। बर्बर जजिया तीर्थयात्री कर का पुनर्अधिरोपण स्वाभाविक रूप से शाहजहां के हिंदू उत्पीड़न की राजनीति का विस्तार था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।